हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। चलो आज हम अपना मैथ का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा। दैट इज़ ब्लड रिलेशंस। ठीक है, जनरली अगर हम देखें इस टॉपिक का मीनिंग ब्लड रिलेशंस क्या है कि जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं, ठीक है, जिनसे हम बाय ब्लड कनेक्टेड हैं, जो भी हमारे खून के रिश्ते हैं, ठीक है, वही है क्या है हमारे ब्लड रिलेशंस हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ठीक है, तो जिनसे हम बाय ब्लड रिलेटेड होते हैं, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स देखेंगे कि हमारे रिलेशंस अल्टीमेटली कौन कौन से हैं। ठीक है जी, आपके सामने टेबल बना हुआ है, ठीक है, आप इसको रेफर कर सकते हो। या अगर हम देखें बेसिकली जो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं स्टार्ट कहाँ से होते हैं, हमारे पेरेंट्स से स्टार्ट होते हैं। वी नो हमारे जो रिलेशंस होते हैं हमारे पेरेंट्स से स्टार्ट होते हैं। हमारे पेरेंट्स में कौन कौन आ जाता है, हमारा फादर एंड हमारे मदर, फादर एंड मदर। ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स में आते हैं, हमको पता है, जनरल है। ओके, हम देखते हैं कि इनके थ्रू हमारे कौन कौन से रिलेशंस आगे बनते हैं, कौन कौन से रिश्ते बनते हैं। ठीक है, हमको पता है फादर की खुद की एक फैमिली होती है जिसमें फादर के फादर होते हैं, फादर के मदर होते हैं, फादर के ब्रदर होते हैं एंड फादर की सिस्टर होते हैं। ठीक है, सिमिलरली मदर की एक फैमिली होती है जिसमें मदर के फादर होते हैं, मदर के मदर होते हैं, मदर के ब्रदर होते हैं और मदर की सिस्टर होती है। ठीक है जी, फादर की फैमिली है वो क्या है, मदर की फैमिली है। अब एक चीज सोचो, यहां पे फादर की जो फैमिली है, फादर के जो फादर हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। ठीक है, हम क्या बोलते हैं उनको, ग्रैंडफादर। ठीक है जी, क्लियर है। जो हमारे दादाजी होते हैं हम उनको ग्रैंडफादर बोलते हैं। सिमिलरली फादर की जो मदर होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। क्लियर है। जो फादर के ब्रदर हैं, ताया जी या चाचा जी, फादर की मदर हमारी दादी जी होती हैं जिनको हम ग्रैंड मदर बोलते हैं। फादर के जो ब्रदर होते हैं, ताया जी या चाचा जी, हम उनको क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। सिमिलरली जो फादर की सिस्टर होती है, बुआ होती है, हम उनको क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो मदर के फादर हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर। सिमिलरली जो मदर की मदर होती है उसको हम नानी जी बोलते हैं, है ना। हमारे पास मदर के फादर क्या होंगे, नाना जी होंगे, मदर की मदर क्या होगी, नानी होगी, दैट मीन्स क्या, ग्रैंड मदर। सिमिलरली जो हमारे मदर के ब्रदर हैं, मामा जी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अंकल। एंड जो मदर की सिस्टर होती है, मासी होती है, और वो भी क्या होती है, आंट। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखूं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं इनके जो ये वाले रिलेशन हैं और ये वाले रिलेशन हैं ये सेम आ रहे हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट। इस साइड भी ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं मैटरनल और एक वर्ड यूज करते हैं पैटर्नल। फादर साइड के सभी रिलेशंस के लिए पैटर्नल, मदर साइड के सभी रिलेशंस के लिए मैटरनल। ठीक है, फादर साइड के सभी रिलेशंस के लिए पैटर्नल वर्ड यूज होता है और मदर साइड के सभी रिलेशंस के लिए मैटरनल। कॉमन सी बात है, इतना सबको पता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो याद कैसे रखना है, देखो P फॉर पापा, P फॉर पैटर्नल, सिमिलरली M फॉर मम्मा, M फॉर मैटरनल, इससे याद रखेंगे। अगर उसने बोल दिया पैटर्नल ग्रैंडफादर तो अल्टीमेटली किसकी बात हो रही है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादाजी की बात हो रही है। उसने बोल दिया पैटर्नल ग्रैंड मदर तो किसकी बात हो रही है, दादी की बात हो रही है। पैटर्नल अंकल, ताया चाचा की बात हो रही है। अगर उसने बोला पैटर्नल आंट तो बुआ की बात हो रही है। अगर यही उसने मैटरनल वर्ड यूज किया, मैटरनल ग्रैंड फादर, इट मीन्स नाना जी की बात हो रही है। अगर उसने यूज़ किया मैटरनल ग्रैंड मदर, इट मीन्स नानी की बात हो रही है। अगर उसने कहा
मैटरनल अंकल इट मीन्स मामा जी की बात हो रही है। अगर उसने कहा मैटरनल आंट इट मीन्स हमारे पास किसकी बात हो रही है, मासी की बात हो रही है। ठीक है, जो पैटर्नल वर्ड है ये रेयरली यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास उसने पैटर्नल ग्रैंडफादर लिख दिया या अकेला ग्रैंडफादर लिख दिया, वो सेम चीज़ है। ठीक है, वो सेम चीज़ है। हम ये कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम पैटर्नल लेके चलते हैं। अगर उसने लिख दिया जी कोई मतलब कोई पर्सन है ए, वो बी का ग्रैंडफादर है, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्नल ही कंसिडर करते हैं। अगर उसने मेंशन ही मैटरनल कर दिया फिर तो हम नाना जी कंसिडर करेंगे। बट अगर कई बार वो पैटर्नल मेंशन नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ग्रैंडफादर भी लिखा है तो हम उसको पैटर्नल ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वो कुछ रिलेशंस हैं। अच्छा, इनके अलावा और कौन से रिलेशंस होते हैं? एक चीज़ देखो, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स के चिल्ड्रन, इनके बच्चे, अब कहोगे जी हम अपने पेरेंट्स के तो हम ही चाइल्ड हैं, बट हमारे अलावा भी तो अपने हमारे पेरेंट्स के कुछ बच्चे होते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे सिबलिंग्स। जो हमारे अलावा हमारे पेरेंट्स के बच्चे हैं वो क्या होते हैं? हमारे सिबलिंग्स होते हैं। सिबलिंग्स मीनिंग हमारे जो रियल ब्रदर सिस्टर हैं। ठीक है, जो रियल ब्रदर सिस्टर है। ठीक है, ओके जी। हम कहते हैं नहीं हमारे कजन्स भी होते हैं। कजन्स कौन होते हैं? जो हमारे अंकल आंट है। डज नॉट मैटर कि वो मैटरनल है या पैटर्नल है, बस हमारे जो अंकल आंट है उनके जो बच्चे हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं, वो भी हमारे क्या हैं? वो हमारे क्या हैं जी? कजन्स हैं। ठीक है, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। तो हमने देखा जी दो टाइप के हमारे ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं। एक तो जो हमारे सिबलिंग्स हैं, ठीक है, हमारे ही पेरेंट्स के बच्चे हैं। एक जो हमारे कजन्स हैं, दैट मीन्स हमारे जो अंकल आंट के बच्चे हैं। अब दूसरे इसके बाद देखो, जो हमारे सिबलिंग्स हैं, जो रियल ब्रदर सिस्टर्स हैं या जो कजन्स हैं, इनके, ठीक है, हमारे जो सिबलिंग्स हैं और या हमारे कजन्स हैं, जो इनके क्या हैं? चिल्ड्रन, इनके बच्चे हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं? वो हमारे लिए क्या होते हैं? वो हमारे लिए क्या होते हैं? नेफ्यू या नीस। अगर आपने इन रिलेशंस को अच्छे से समझना है तो अपनी फैमिली के साथ रिलेट करते जाना है। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। नेफ्यू या नीस, जो भी आप सोचो कि जो भी आपका ब्रदर है, कोई आपका कज़न है, कोई सिस्टर है, कज़न सिस्टर है, ठीक है, तो उसका जो बच्चा है वो आपका भतीजा भांजा होगा या भतीजी भांजी होगी। नेफ्यू यूज़ करते हैं फॉर बॉय, फॉर मेल, और जो नीस यूज़ करते हैं फॉर गर्ल, दैट मीन्स फॉर फीमेल। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये हमने कुछ रिलेशंस देखे। अच्छा, इसके बाद ये हमने सारे बच्चों की बात कर ली। हम अगर हमारे खुद के बच्चे हों, जो हमारे खुद के बच्चे हैं, हमको पता है जी बहुत ईजी है, उसके बारे में तो कुछ क्या बात करनी, पता है, सन या डॉटर। ठीक है, हमारे खुद के बच्चे, मेल है तो सन है, फीमेल है तो डॉटर है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, चलो, ये हमारे कुछ रिलेशंस हैं। क्या इनके अलावा भी कुछ रिलेशंस होते हैं? सोचो माइंड में, क्या इनके अलावा भी कुछ रिलेशंस हमको पता है? यस, इनके अलावा भी रिलेशंस होते हैं। वो रिलेशंस कौन से हैं? वो रिलेशंस होते हैं लीगल रिलेशंस। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देखता हूं, वहां पे उनके जिक्र किया होगा। ठीक है, वो क्या होते हैं? यहाँ पे देखो, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे लीगल रिलेशंस होते हैं। वो ब्लड रिलेशंस नहीं होते। जो किसके थ्रू बनते हैं? स्पाउस। देखो, जो हमारा स्पाउस है, सबसे पहले स्पाउस क्या चीज है? अब स्पाउस होता है हमारा लाइफ पार्टनर, जिसके साथ हमारी मैरिज होती है, वो हमारा स्पाउस है। एक लड़की के लिए उसका हस्बैंड होगा, एक लड़के के लिए उसकी वाइफ होगी। ठीक है, तो लाइफ पार्टनर है जो हमारा, जो जिससे हमारी मैरिज हुई है, वो हमारा स्पाउस है। तो ऑब्वियस है कि अपने स्पाउस के साथ तो हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसके थ्रू जो भी रिलेशंस बनते हैं, इनके साथ हमारे लीगल रिलेशंस हैं।
बाय लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 पर्सन है, ए बी, ए मेल है और बी फीमेल, इन दोनों की मैरिज होगी। मैरिज होने के बाद जो मेल था वो बन गया हस्बैंड, जो फीमेल थी वो बन गई वाइफ। ठीक है, जो मेल है वो हस्बैंड है और बी जो फीमेल है वो वाइफ है। अब इनके रिलेशन इनकी फैमिली के साथ कैसे बनेंगे? देखो, हस्बैंड की एक फैमिली होगी जिसमें हस्बैंड के फादर, हस्बैंड के, चलो हम एक न्यू स्लाइड लेके बना कर लेते हैं ये चीज। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 पर्सन लिए, ये क्या है, इन दोनों की क्या होगी मैरिज, ये मेल है ये फीमेल है, मेल है तो ये हस्बैंड हो गया, मैरिज के बाद जो फीमेल है वो क्या होगी, वाइफ होगी। ठीक है, हस्बैंड के एक फैमिली होगी, सिमिलरली वाइफ की भी एक फैमिली होगी। हस्बैंड की फैमिली में हस्बैंड के फादर हो सकते हैं, मदर होगी, ऑब्वियस है, फादर मदर तो होते ही हैं, उसका कोई ब्रदर हो सकता है, उसकी कोई सिस्टर हो सकती है। सिमिलरली वाइफ की फैमिली में तो ऑब्वियस है कि फादर मदर तो होंगे ही, फादर होंगे, मदर होंगे, इसके अलावा इसका कोई ब्रदर हो सकता है, इसकी कोई सिस्टर हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है सब? ठीक है, अब ये देखो, जो हस्बैंड का फादर है वो वाइफ का क्या होगा? यहां पे अब क्या करना है, हमने एक वर्ड यूज कर देना है, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। ठीक है, इन लॉ वर्ड हमने साथ में यूज कर दिया। इसका मकसद क्या है, यहां पे इन लॉ वर्ड यूज क्या करते हैं? देखो, जो सारे ये फैमिली मेंबर हैं ये वाइफ के लिए इन लॉज हैं। सिमिलरली ये वाले जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं ये हस्बैंड के लिए इन लॉज हैं। तो अगेन जो मैंने बताया था कि सारे लीगल रिलेशन है, बाय लॉ बनाए जाते हैं। अगर मैं देखूं, हस्बैंड का जो फादर है, इसका हस्बैंड से ब्लड रिलेशन है, ये बाय ब्लड उसका फादर है, बट जो वाइफ का फादर है वो हस्बैंड का क्या है, बाय लॉ फादर है। ठीक है ना, सिमिलरली हस्बैंड की जो मदर है वो बाय ब्लड उसकी मदर है, बट जो वाइफ की मदर है वो हस्बैंड की बाय लॉ मदर है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कहते हैं कि जो हस्बैंड का फादर है वो वाइफ का क्या है, फादर इन लॉ, मदर वाइफ की क्या है, मदर इन लॉ। ठीक है, ये ससुर होता है, ये सासू माँ होती है। हस्बैंड का ब्रदर देवर या जेठ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड की सिस्टर वाइफ की ननद होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सिमिलरली जो वाइफ है, वाइफ का फादर भी हस्बैंड के लिए क्या होता है, फादर इन लॉ। वाइफ की मदर क्या होती है, मदर इन लॉ। ठीक है, किसके लिए, हस्बैंड के लिए। अच्छा, वाइफ का ब्रदर हस्बैंड का क्या होता है, साला साहब होते हैं तो अगेन ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड की सिस्टर क्या होती है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है इतना? तो ये ब्रदर इन लॉ है। अच्छा, उसके बाद जो हस्बैंड खुद है वो वाइफ के पेरेंट्स का, वाइफ के पेरेंट्स का क्या होगा, बताओ मेरे को, वाइफ के पेरेंट्स का क्या होगा, सन इन लॉ होगा। सन इन लॉ जमाई होता है, वो इन दोनों का क्या होगा, जीजा जी। जीजा जी दैट मीन्स अगेन ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अच्छा, जो वाइफ है हस्बैंड के पेरेंट्स की क्या होगी, हस्बैंड के पेरेंट्स की डॉटर इन लॉ। ठीक है, बहू होती है। वाइफ इनकी क्या होती है, भाभी। भाभी को क्या बोलेंगे हम, सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने ननद के लिए भी सिस्टर इन लॉ यूज़ किया, भाभी के लिए सिस्टर इन लॉ यूज़ किया, साली के भी सिस्टर इन लॉ यूज़ किया। ठीक है, सिमिलरली देवर जेठ के लिए ब्रदर इन लॉ यूज़ किया, जीजा जी के लिए भी ब्रदर इन लॉ यूज़ किया, साले साहब के लिए ब्रदर इन लॉ यूज़ किया। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं, हमने हिंदी और पंजाबी में इनके नेम्स हैं जो अलग अलग रखे हैं रिलेशंस में, बट इंग्लिश में हम सिंपली इनके पीछे इन लॉ लगा देते हैं। इन लॉ का मीनिंग कि ये रिलेशंस बाय लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिलेशंस हैं।
क्लियर हो गया सबको? चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, कुछ रिप्रेजेंटेशंस कि इन रिलेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करना है पेपर पे। कुछ कोडिंग्स देखेंगे हम। देखो मैं कुछ अपनी कोडिंग्स बताऊंगा, आप अपनी कोडिंग्स बना सकते हो, ठीक है? कुछ जरूरी नहीं कि आपने वही फॉलो करनी है जो मैं बताऊंगा, तो आप अपनी खुद की भी कुछ ना कुछ रख सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हम प्लस यूज करते हैं मेल पर्सन के लिए, माइनस साइन यूज करते हैं फीमेल के लिए। देखो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? कोई मीनिंग यहां पे विड्रॉ करने की कोशिश नहीं करनी हमने, जस्ट एक कोडिंग की गई है, रिप्रेजेंटेशन रखी गई है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसे लिखा, एक बॉक्स बनाया, प्लस लिख दिया और साथ में लिखा ए। इट मीन्स क्या है कि एक पर्सन है ए जो कि मेल है, ठीक है जी? अगर मैं इसको ऐसे करूं, एक बॉक्स बनाऊं, बीच में लिखूं माइनस और बाहर लिख दूं ए, इसका मीनिंग क्या है? पर्सन है ए और उसका नाम ए है और वो एक फीमेल है, उसका जेंडर फीमेल है। पहले प्लस था तो जेंडर मेल था, नाम ए था, अब माइनस है तो अब जेंडर फीमेल है, नाम ए है, ठीक है? अब उसके बाद और क्या ध्यान में रखना है, ठीक है? वही सारे रिलेशंस को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जो भी पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होगा हम उसको स्टैंडिंग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बॉक्स ऐसा ही, एक बॉक्स इसके ऊपर लगेगा, एक नीचे। एक लाइन हमेशा दो बॉक्स को कनेक्ट करेगी, दो पर्सन्स को कनेक्ट करेगी। एक बॉक्स एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन दो बॉक्स को, दैट मीन्स दो पर्सन को कनेक्ट करेगी हमेशा। ऊपर वाला जो बॉक्स होगा दैट विल बी पेरेंट, नीचे वाला जो बॉक्स होगा दैट विल बी चाइल्ड, ठीक है? याद कैसे रखना है? पेरेंट्स चिल्ड्रन से बड़ी जनरेशन है इसलिए पेरेंट ऊपर होता है, बच्चे छोटी जनरेशन होते हैं इसलिए चाइल्ड नीचे आता है, ठीक है? ओके नेक्स्ट अगर देखें हम सिबलिंग्स, सिबलिंग्स सेम जनरेशन में आते हैं तो इसलिए याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी, एक बॉक्स इस साइड, एक बॉक्स इस साइड, ठीक है? क्लियर हो गया? दोनों क्या है? सिबलिंग्स हैं, सेम जनरेशन में है इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर कैसे भी रिलेशन बन सकता है। स्पाउस, तो स्पाउस भी सेम जनरेशन में होता है, सेम जनरेशन में होता है इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन। बट इतना याद रखो कि कपल है, कपल है तो डबल लगा लो, इसमें एक हस्बैंड होगा और एक क्या होगी? वाइफ। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम कुछ बना के देखते हैं। मेरे पास लिखा उसने ए इज उसने लिखा ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है। अब देखो अगर ए फादर है, अगर ए फादर है, किसका फादर है? बी का, तो ऑब्वियसली बी चाइल्ड होगा, ठीक है? ए फादर है, बी चाइल्ड है, तो मेरे पास पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बन गया। पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन के लिए हमने क्या कहा था? हम क्या यूज करेंगे? स्टैंडिंग लाइन यूज करेंगे, एक बॉक्स ऊपर एक बॉक्स नीचे। ऊपर वाला बॉक्स पेरेंट का होगा, दैट मीन्स ऊपर वाला बॉक्स किसका है? ए का। नीचे वाला बॉक्स चाइल्ड का होगा, दैट मीन्स नीचे वाला बॉक्स किसका है? बी का। इतनी सी बात हम कंक्लूड कर सकते हैं। और क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर ए फादर है तो ए मेल रहेगा, ए फादर है तो ऑब्वियस है ए मेल रहेगा। बट बी क्या है? सन या डॉटर। इस स्टेटमेंट में मेरे को ये कहीं से कंफर्म नहीं है कि बी सन है या डॉटर है। जब ये कंफर्म नहीं है तो हमने अपनी तरफ से यहाँ कुछ भी मार्क नहीं करना, ठीक है? उसके बॉक्स को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है? अगर यहाँ पे फादर की जगह पे मदर लिखा होता तो सिर्फ इतना चेंज आता कि ए के बॉक्स में माइनस आ जाता। अच्छा अगर वो लिख दे ए इज मदर, वेट, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की डॉटर है। ए डॉटर है, किसकी डॉटर है? बी की डॉटर है। अब देखो बी की डॉटर है, कौन है? ए। इट मीन्स बी पेरेंट है, ए चाइल्ड है। बी पेरेंट है, अब बी ऊपर रहेगा और ए नीचे रहेगा।
ठीक है। अब ए डॉटर है तो ऑब्वियस है ए में तो माइनस आ गया, बट बी में क्या आएगा पता नहीं, क्योंकि अगेन अगर मैं इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं मैं नहीं बता सकता बी का, जहां पे बी है जो ए का फादर है या मदर है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर उसने लिखा ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है, भाई है। अगर देखो ब्रदर है तो सिबलिंग है, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पे ये मैटर नहीं करता कि हमने ए को लेफ्ट पे रखना है या राइट पे, किसी को भी कहीं पे भी रख सकते हो। यहां पे ए रख के यहां पे बी रख दिया, यहां पे बी रख के यहां पे भी ए रख सकते हो, कोई इशू नहीं है इस चीज में। अब देखो ए ब्रदर है तो ऑब्वियसली ए में प्लस आएगा, बट बी क्या है पता नहीं। यहाँ पे अब ये नहीं कह देना कि अगर ए ब्रदर है तो बी सिस्टर होगी, कुछ भी हो सकता है। ब्रदर ब्रदर का भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का भी हो सकता है। ठीक है, तो बी के बारे में हमको नहीं पता। अगर यहाँ पे ये लिख दिया उसने ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का हस्बैंड है, हाँ जी ठीक है। अगर ए हस्बैंड है तो ए में तो प्लस रहेगा, चलो प्लस माइनस पे बाद में आएंगे। अब उसने कहा कि अगर ए हस्बैंड है तो हस्बैंड के लिए डबल लाइन, क्योंकि ए और बी अब क्या है, स्पाउस है। ए और बी स्पाउस है तो इनके बीच में डबल लाइन रहेगी। अच्छा, अगर ए हस्बैंड है तो ए में प्लस रहेगा, बी में क्या रहेगा, हाँ अब यहाँ पे पता है, क्योंकि अगर ए हस्बैंड है तो इतना कन्फर्म है कि बी वाइफ आएगी और बी में क्या रहेगा, माइनस। तो ये एक रिलेशन है, अगर एक के बारे में पता लग गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कन्फर्म हो जाएगा। बट हाँ, इसमें भी वही बात कि ये मैटर नहीं करता हमने ए को आगे लिखा है या पीछे। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो अगर ये क्लियर है तो यहां से हम फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। देखो जी, फैमिली ट्री। नाउ व्हाट इज फैमिली ट्री? अगर आप पिछली स्लाइड पे देखो, थोड़ा पीछे जाके देखो, हमने एक एक सिंगल रिलेशन बनाया। ठीक है, अब फैमिली ट्री क्या है कि पूरी फैमिली को एक ही डायग्राम में बनाना। हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, ये उसका ब्रदर है, वो इसका भाई है, सॉरी सिस्टर है, वो उसका सन है, ऐसे करके स्टेटमेंट्स गिवन होगी। वो स्टेटमेंट्स को रीड करके हमने डायग्राम को के फॉर्म में बनाना होगा। ठीक है, चलो मैं कुछ बनाने की यहाँ पे फैमिली ट्री, एक जनरल फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने ट्री को बनाना है। ठीक है, उनकी ब्रांचेस को जोड़ना है। ध्यान से सुनना है, चाहे नोट कुछ मत करना। उसने कहा ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है। ठीक है जी, अगर ए बी का फादर है, ए ऊपर बी नीचे। फिर उसने कहा सी इज मदर ऑफ बी। ठीक है जी, अगर सी मदर है तो सी ऊपर बी नीचे, सी के बीच में माइनस। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो बी है ये सेम पर्सन है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। एक इसका फादर है, एक इसकी मदर है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा? कॉमन सेंस हमको बताती है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, स्पाउस। ठीक है, एक ही पर्सन का एक फादर है, दूसरा उसकी मदर है, तो ऑब्वियसली वो आपस में स्पाउस हो गए। ऑब्वियसली हमको बी अब 2 टाइम्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने एक बी को हटा दिया। नेक्स्ट लाइन में उसने लिखा डी इज डॉटर ऑफ सी। डी सी की डॉटर है। ठीक है जी, डी नीचे है, सी ऊपर है। अब यहां से ये बताओ, ए डी का क्या है, फादर है। सी डी के क्या है, मदर है। बी और डी में क्या रिलेशन रहेगा, वो सिबलिंग्स होंगे, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स क्या हैं, सेम। नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने लिख दिया ई इज वाइफ ऑफ बी। ऐसा ऐसे लिखा होगा, मैं ऐसे ब्रांचेस ऐड करता रहूंगा। ठीक है, ई है जो बी की वाइफ है। अच्छा, अगर वो बी की वाइफ है तो ऑब्वियस है कि बी हस्बैंड होगा। इट मीन्स जो बी है ए और सी का सन है, और डी का वो क्या है, ब्रदर। अब अगर ई बी की वाइफ है तो ध्यान से देखना, जो ई है वो ए और सी का क्या होगा।
ए और सी का रिलेशन, ए और सी के साथ हमने ई का रिलेशन देखना है, ई के बारे में बताना है, ठीक है। किसके बारे में बताना है? ई के बारे में। तो ए और सी के सन की वाइफ, दैट मीन्स सन की वाइफ क्या होती है? डॉटर इन लॉ। जो ई है वो डी की क्या होगी? डी के ब्रदर की वाइफ। ब्रदर की वाइफ क्या होती है बताओ? ब्रदर की वाइफ भाभी, भाभी दैट मीन्स सिस्टर इन लॉ, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। एफ इज हस्बैंड ऑफ डी, एफ डी का हस्बैंड है, ठीक है जी। एफ ए और सी का क्या होगा? ए और सी की डॉटर का हस्बैंड, डॉटर का हस्बैंड क्या होता है? जमाई, दामाद होता है, ठीक है, दामाद होता है, दैट मीन्स क्या हो गया? सन इन लॉ। एफ बी का क्या होगा? बी की सिस्टर का हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड क्या होता है? जीजा जी, जीजा जी दैट मीन्स ब्रदर इन लॉ, ठीक है जी। नीचे देखते हैं। जी इज सन ऑफ डी, जो जी है वो डी का सन है, ठीक है। अगर जी है जो डी का सन है तो जी ए और सी का क्या होगा? देखो निचले थर्ड जनरेशन में चला गया। ए और सी के बच्चे का बच्चा, ग्रैंड चाइल्ड क्या हो जाता है? वो ग्रैंड चाइल्ड। डॉटर है, सॉरी सन है तो ग्रैंड सन हो गया। जी बी का क्या होगा? अब जी का रिलेशन बी के साथ देखना है। देखो बी के सिबलिंग का सन, सिबलिंग का सन क्या होता है बताओ? सिबलिंग का सन क्या होता है? नेफ्यू, ठीक है। तो जी है जो बी का क्या हो गया? नेफ्यू। एच इज अ डॉटर ऑफ बी, एच बी की डॉटर है, तो एच ए और सी की क्या होगी? अगेन ए और सी के बच्चे का बच्चा, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड। डॉटर है तो ग्रैंड डॉटर। एच डी की क्या होगी? डी के भाई, उसका भाई है, उसकी डॉटर, सिबलिंग की डॉटर नीस होगी। इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? कजन्स, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, दो बॉक्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या है? डबल लाइन, इट मीन्स दोनों स्पाउस है। एक बॉक्स इसके नीचे, एक बॉक्स इसके नीचे। ये दोनों स्पाउस है तो ऑब्वियस है ये दोनों सिबलिंग होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बंदा, ये भी जो भी पर्सन है, अगर ये इसका भी चाइल्ड है तो ऑब्वियसली इसका भी चाइल्ड है। सिमिलरली ये वाला जो भी पर्सन है, अगर ये इसका चाइल्ड है तो ऑब्वियसली इसका भी चाइल्ड है। तो ये दोनों क्या होंगे? हमेशा सिबलिंग। बट अगर दो बॉक्स हैं, दोनों के बीच में सिंगल लाइन है, इट मीन्स दोनों क्या है? सिबलिंग्स है। एक बॉक्स इसके नीचे, एक बॉक्स इसके नीचे, ठीक है। अगर ये दोनों सिबलिंग हैं तो ये दोनों क्या होंगे? कजन्स होंगे, क्योंकि सिबलिंग्स के बच्चे आपस में क्या होते हैं? कजन्स। आई होप कि ये फैमिली ट्री सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे डायग्राम बनाओ। P इज सिस्टर ऑफ D, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हाई लेवल तक जाएंगे। P इज सिस्टर ऑफ D, P D की सिस्टर है। D इज वाइफ ऑफ K, D वाइफ है तो D में माइनस किसकी वाइफ है? K की, तो K में क्या आएगा? प्लस। व्हाट इज K टू P? यहां पे ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है। व्हाट इज K टू P? K टू P का मीनिंग क्या है? हमने K का रिलेशन बताना है, किसके साथ बताना है? P के साथ। K P का क्या है? K P का क्या है? तो P से चलना स्टार्ट करो, कहां तक जाओ? K तक। P की सिस्टर का हस्बैंड, ठीक है, यहां पे उसने लिखा है K टू P, ठीक है। K क्या है? P का। K के बारे में बताना है, किसके साथ बताना है? P के साथ। तो P से चलना स्टार्ट करो, K तक पहुंच जाओ। P की सिस्टर का हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड क्या होता है? जीजा जी, जीजा जी क्या होते हैं? ब्रदर इन लॉ, ठीक है जी, क्लियर है ये? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, Z इज फादर ऑफ X एंड Y इज ब्रदर ऑफ X। Z क्या है? Z बोलते हो या Z बोलते हो, जो मर्जी बोल लो। जो Z है वो क्या है? फादर है X का। Z फादर है तो Z में प्लस आएगा। Y ब्रदर है X का, तो Y इसके साथ लग गया। Y ब्रदर है X का। व्हाट इज Y
2z, y क्या है z का, तो इसमें प्लस है, तो ऑब्वियसली y z का क्या है, ये दोनों सिबलिंग्स हो गए, ये दोनों ही z के बच्चे हैं, ये मेल है तो क्या हो गया उसका सन, दैट मीन्स बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि अब समझ में आ गया है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन उसका सोल्यूशन देखना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, उसने कहा कि अगर ए ब्रदर है बी का, बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है सी का, सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी ब्रदर है डी का, एंड डी इज सिस्टर ऑफ ई, डी सिस्टर है ई की, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती। डी इज सिस्टर ऑफ सी, डी सी की सिस्टर है, ये तो बिल्कुल सही है, इट मीन्स ये ऑप्शन नहीं है। बी एंड सी आर ब्रदर, बी एंड सी दोनों भाई हैं, ये भी ट्रू है, तो ये भी फॉल्स होगी। ए बी सी आर मेल्स, ए बी सी मेल्स हैं, डी फीमेल है, ये भी बिल्कुल सही है, बट उसने कहा है कि नॉट ट्रू। डी एंड ई आर सिस्टर्स, देखो ये नहीं पता, ये ट्रू हो भी सकती है नहीं भी, वो यही तो उसने कहा कि नॉट नेसेसरली, कि जरूरी नहीं है कि सच हो भी सकती है नहीं भी। ठीक है, अब ई के जेंडर नहीं पता, तो हो सकता है ट्रू हो सकता है ना हो, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड एबीसी आर सिस्टर्स, एबीसी आर सिस्टर्स का मीनिंग कि एबीसी तीनों आपस में बहनें हैं, तो तीनों में ही नेगेटिव साइन। ओके, डी इज ब्रदर ऑफ ई, जो डी है वो ई का ब्रदर है, एंड ई इज अ डॉटर ऑफ बी। ओके, जो ई है वो क्या है, डॉटर है किसकी, बी की, और डी इसका भाई है, तो इसका भाई बना दिया डी। तो ये डायग्राम हमारे पास बन गई। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, क्या कहा उसने, ए का रिलेशन क्या है किसके साथ, डी के साथ, तो डी से स्टार्ट करो ए तक जाओ। डी की मदर की सिस्टर, मदर की सिस्टर क्या होती है, मासी, दैट मीन्स मैटरनल आंट या आंट। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखना। बी इज हस्बैंड ऑफ पी, बी हस्बैंड है पी का। क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, हु इज वाइफ ऑफ डी एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। यहां पे देखना, क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, जो क्यू है वो क्या है जी, ई का ग्रैंडसन, ई के किसी बच्चे का सन होगा तभी जो है वो उसका ग्रैंडसन है। क्यू इज ग्रैंडसन ऑफ ई, हु इज वाइफ ऑफ डी। अब ई के साथ हु वर्ड लिख दिया, ये थोड़ी सी इंग्लिश है, ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगी, नहीं पता हो तो सुन लो। ये हु, ये एक वर्ड होता है विच, ये जिस नाम के साथ लिख दिए उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस इतना ध्यान में रखना। अगर इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो वेल एंड गुड है। ई को रिप्रेजेंट कर रहा है हु, दैट मीन्स जो ई है वो डी की वाइफ है, डी की वाइफ है तो डी तो मेल हो गया, ई क्या होगी, फीमेल। ठीक है, हु इज, ई इज वाइफ ऑफ डी एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। जो ई है वो पी की मदर इन लॉ, ठीक है, पी की मदर इन लॉ का मीनिंग कि ई का एक सन होगा, उसकी एक वाइफ होगी जो क्या होगी, पी। यहां पे देखो ये पता था, सन कौन था उसका, बी था, ये बी आ गया। ठीक है, ये वाली चीज हमने अब यहां पे प्लेस कर दी। क्लियर हो गया, वो डायग्राम हमारे पास बन चुकी है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का रिलेशन डी के साथ। हाँ जी, बी डी का क्या है, वो दोनों स्पाउस हैं। अगर बी ई का सन है तो ऑब्वियसली वो डी का भी सन होगा, तो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन सन।
ठीक है, देखो जी ये क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी इज एस फादर्स नेफ्यू। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है। जो सी है ए के फादर का नेफ्यू है, तो पहले ए बनाना है, फिर ए का फादर बनाना है। ये ए का फादर हो गया। अब जो फादर है उसका नेफ्यू, फादर का क्या है वो नेफ्यू है। इसका नेफ्यू कौन होगा, इसके सिबलिंग का सन। ठीक है, अब ये पर्सन ऑब्वियसली इसका नेफ्यू है और वो पर्सन कौन है, सी। तो एक चीज ये बताओ, ए और सी आपस में क्या है, कजन्स है। ठीक है, डी इज एस कजन, और उसने कहा जी डी है जो वो भी ए का कजन है। अच्छा, डी ए का कजन है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि डी यहां पे आ जाए, वो इसका कोई सिबलिंग हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, पहले इतनी डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी बनाने के लिए। जो डी है वो ए का कजन है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि यहां पे क्या आ जाए, डी आ जाए। वो ए का भी कजन है, वो कहीं ना कहीं सी का भी कजन है। ठीक है, बट नॉट दी ब्रदर ऑफ सी, वो सी का भाई नहीं है। तो अगर इस केस में देखें डी सी का अगर भाई नहीं है तो ऑब्वियस है डी सी का एक सिबलिंग है। सिबलिंग है या तो ब्रदर होगा या सिस्टर, या तो ब्रदर होगा या सिस्टर, बट क्वेश्चन में उसने मना कर दिया कि वो उसका ब्रदर नहीं है। ब्रदर नहीं है तो पॉसिबिलिटी एक ही बचती है सिस्टर के लिए, तो बीच में माइनस आ गया। बट अगर यहां पे देखें तो यहां पे तो क्लियर ही है वो उसका भाई हो ही नहीं सकता। हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, डी का रिलेशन सी के साथ, तो यहां पे तो क्लियर है जी सिस्टर है। बट वहां पे क्या हो रहा है, कजन हो सकता है, बट कजन तो ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में क्या है, सिस्टर है। ठीक है, ना तो देखो फादर है, ना मदर है, ना आंट है। पॉसिबिलिटी या तो सिस्टर की है या कजन की है। ठीक है, ऑप्शन में ही सिस्टर पड़ा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सिस्टर। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज सन ऑफ बी। ए सन है तो ए में प्लस आ गया, किसका सन है, बी का। ए सन ऑफ बी, सी कोमा बी से सिस्टर। उसने कहा जो सी है वो बी की सिस्टर है। ठीक है, बी की सिस्टर बना दिया हमने सी, ए सन ऑफ बी। ठीक है, ए बी से सिस्टर, हैज अ सन डी, इसका एक सन है, कौन है वो, डी है, हैज अ सन डी एंड अ डॉटर ई, और सी की एक डॉटर भी है, वो कौन है, ई है। एफ इज मैटरनल अंकल ऑफ डी। अब डी का मैटरनल अंकल बनाना है तो मैटरनल अंकल मदर का ब्रदर होता है, डी की मदर सी है, इसका ब्रदर बनाना है हमने, कौन बनाना है जी, वो एफ बनाना है। अंकल है तो बीच में प्लस आ गया। ठीक है, ये डायग्राम बन गई। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। जो ए है वो डी से कैसे रिलेटेड है, मैंने बताया था कि अगर यहां पे सिंगल लाइन आ गई तो इसके नीचे वाले बॉक्स हमेशा आपस में क्या होंगे, कजन्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, कजन। देखो जी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो जी उसने क्या कहा, अगेन देखो बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूं, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, फिर सोल्यूशन पे आना। पी's फादर इज क्यू's सन। जो पी है, यहां पे पी है, ये उसका फादर, पी का फादर जो है वो क्यू का सन है। ठीक है, ये पी का फादर है और यही बंदा क्यू का भी सन है। एम इज पैटर्नल अंकल ऑफ पी, पी के फादर का ब्रदर होगा, कौन, एम। ठीक है, उसने कहा एम है जो पी का मैटरनल अंकल है, पी का मैटरनल अंकल मतलब पी के
फादर का ब्रदर, एंड एन इज ब्रदर ऑफ क्यू, जो एन है वो ब्रदर है क्यू का। हाउ इज एन रिलेटेड टू एम? हाँ जी, एन एम का क्या है? देखो ध्यान से देखो, ये दोनों क्या हो गए? सिबलिंग। ये दोनों सिबलिंग है, तो इसके क्या है? ये दोनों सन्स हैं, बेटे हैं, तो ये इनका क्या हो गया? अंकल हो गया, पैटर्नल अंकल। ठीक है, पूछा क्या है? एन इज रिलेटेड टू एम, तो पी's फादर इज क्यू's सन। ठीक है, एम इज पैटर्नल अंकल ऑफ पी एंड एन इज ब्रदर ऑफ क्यू। हाउ इज एन रिलेटेड टू एम? यहां पे ना उल्टा कर लो, हाउ इज एम रिलेटेड टू एन? हाउ इज एम रिलेटेड टू एन? एम एन का क्या है? तो आंसर क्या आ जाएगा? नेफ्यू। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो जी, देखो सेम ही क्वेश्चन है। अनवर्स फादर, ये पर्सन है कोई अनवर, इसके जो फादर हैं वो महेश, सन ऑफ, ओनली सन ऑफ महेश फादर। ठीक है, ध्यान से देखना है। एक पर्सन है महेश, इसके एक फादर हैं। ठीक है, ये अनवर के फादर है, ये महेश के फादर है। उसने कहा अनवर के फादर महेश के फादर के सन है, और ओनली वर्ड भी यूज हुआ है। अब ओनली का मीनिंग यहां पे क्या है? ओनली सन, एक ही सन है। ठीक है, एक से ज्यादा सन नहीं हो सकता। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। उसने कहा अनवर के ये फादर हैं, ये किसके सन हैं? महेश के फादर के सन हैं। तो ये हो सकता था कि ये दोनों सिबलिंग हों, तो अनवर के फादर महेश के फादर के सन हो गए। बट उसने कहा था जी ओनली सन, मतलब ये दो डिफरेंट पर्सन नहीं हो सकते, इस बंदे का एक ही सन है। तो यहां से मेरे को इतना क्लियर हो गया कि महेश का ही सन कौन है? अनवर है। ठीक है, हाउ इज महेश रिलेटेड टू अनवर? तो आंसर क्या आ गया? फादर। क्लियर है ना?